नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत खुश होंगे। तो चलिए आज की कहानी सुनाने मैं आप सभी को ले चलूंगी फिर से इतिहास के पन्नों में। तो आप सभी का स्वागत है दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज में, मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ। दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज में हम अपने लिसनर्स को उन सभी वीरांगनाओं की कहानी सुनाते हैं जिन्होंने नारी शक्ति को परिभाषित किया, अपने समय में आगे बढ़कर समाज की सोच को बदल दिया। आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिनकी उम्र भले ही 70 के पार थी, लेकिन उनका साहस किसी नौजवान क्रांतिकारी से कम नहीं था। आज हम बात कर रहे हैं भारत माता की वह वृद्ध बेटी जिसका नाम इतिहास के कुछ पन्नों में छुपा बैठा है, मगर उसकी गूंज आज भी बंगाल की मिट्टी में गूंजती है। और इसी नारी की कहानी आप तक पहुंचाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी वंडरस नारी का नाम है मातंगिनी हाजरा। दोस्तों, कभी कभी क्रांति जन्म से नहीं, अनुभव से जन्म लेती है। मातंगिनी हाजरा का जीवन इसका साक्षात प्रमाण है। उनका जन्म हुआ था 19 अक्टूबर 1870 में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के हाजरा गांव में। एक गरीब किसान परिवार में जन्मी मातंगिनी का बचपन संघर्षों से भरा था। जैसी ही थोड़ी बड़ी हुई, समाज ने मात्र 12 साल की उम्र में उनका ब्याह कर दिया, वो भी एक ऐसे व्यक्ति से जो उनकी उम्र से 3 गुना बड़ा था। कुछ ही वर्षों बाद विधवा हो गई। ना कोई शिक्षा, ना कोई आर्थिक सहारा, समाज की नज़रों में अबला। लेकिन वही अबला आगे चलकर क्रांतिकारी बन जाएगी, किसे पता था। मातंगिनी ने शिक्षा का अभाव होने के बावजूद भी देश की हालत को समझा, समाज की पीड़ा को महसूस किया और अंग्रेजी शासन के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। वो खुद पढ़ लिख नहीं सकी, लेकिन दूसरों को पढ़ता देखती थी, सीखती थी। उनके भीतर एक गूंजने वाला सवाल था, क्या हम सिर्फ गुलामी में जीने के लिए ही पैदा हुए हैं? 1930 में जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, तो मातंगिनी ने भी कंधा मिलाया। इस दौरान उन्होंने अंग्रेजों की ओर से लगाए गए नमक कानून का विरोध किया और इसी जुर्म में उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया। सोचिए, एक वृद्ध महिला जेल में ठूसी जा रही है और जब उनसे पूछा जाता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वो मुस्कुराकर कहती है, डर तो उन लोगों को लगना चाहिए जो अपने ही देश में पराए हैं। मातंगिनी का असली योगदान सामने आया 1942 में, जब भारत जोड़ो आंदोलन की लहर पूरे देश में उठ चुकी थी। तामलुक क्षेत्र में आंदोलन को संगठित करने के लिए एक जुलूस निकाला गया। नेतृत्व कर रही थी 73 साल की वृद्धा मातंगिनी हाजरा। उनके हाथ में था तिरंगा, कंधे पर साल, माथे पर शिकन और दिल में आग। जैसे ही जुलूस सरकारी कार्यालय की ओर बढ़ा, अंग्रेज अफसरों ने रोकने की बहुत कोशिश की। बिना चेतावनी गोली चला दी गई। पहली गोली उनके हाथ में लगी, पर वो रुकी नहीं। दूसरी गोली पैर में लगी, पर वो झुकी नहीं। और तीसरी गोली उनके माथे को चीर गई। लेकिन भारत का तिरंगा उनके हाथ से नहीं गिरा। उनकी आखिरी सांसें भी वंदे मातरम कहते हुए निकल गई। वो गिर पड़ी, लेकिन उनका झंडा नहीं गिरा। उनकी आत्मा देश की मिट्टी से मिल गई और उनकी गूंज इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। आज के दौर में जब सोशल मीडिया पर क्रांति करना आसान है, तब हमें उस वृद्ध की याद जरूर रखनी चाहिए जिसने बिना कैमरा, बिना पोस्ट, बिना हैशटैग सिर्फ अपने लहू से आज़ादी की इबारत लिख दी। मातंगिनी हाजरा को बंगाल की गांधी कहा जाता है, लेकिन मैं कहूँगी वो खुद में एक आंदोलन थी। आज मिदनापुर के स्कूलों, सड़कों और स्थानकों में उनका नाम है, लेकिन हमारी यादों में नहीं। क्या हम आज की पीढ़ी को उनकी कहानी सुना रहे हैं? नहीं। और इसीलिए मुझे आप तक ये कहानी पहुंचाना बहुत ज़रूरी लगा।
मातंगिनी हाजरा हमें ये सिखाती है कि सच्ची क्रांति उम्र, शिक्षा या परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। सिर्फ चाहिए तो एक जागा हुआ ज़मीर और अपने देश से सच्चा प्रेम। अगर आज की कोई बच्ची ये कहानी सुनती है और कहती है मैं भी मातंगिनी जैसा बनना चाहती हूँ, तो हमारा ये प्रयास सफल होगा। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको अगर पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और बच्चों के साथ ज़रूर साझा कीजिए, क्योंकि दी वंडरस नारी हमेशा आपको ऐसी ही अनसुनी, अनकही कहानी आप तक पहुंचाएंगे जिससे आप आने वाली पीढ़ी को एक मिसाल दे सके। आप सुन रहे थे दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ। फिर मिलूंगी अगले हफ्ते ऐसी ही एक प्रेरणादायी नारी के कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, नारी सिर्फ शक्ति नहीं, इतिहास भी है। धन्यवाद।